नगरीय निकाय चुनाव नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार अब अंतिम दौर में है। आज 7 तारीख है, 9 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा, फिर एक दिन डोर टू डोर करेंगे। 11 तारीख मतदान होना है। इस पूरे चुनाव अभियान में मैं कवर्धा भी गया, बिलासपुर और जसपुर, चांपा, जांजगीर, शक्ति, बलौदा बाजार और दुर्ग, नांदगांव, बिलासपुर सभी जगह गया हूँ। एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है। जनता में विष्णुदेव सरकार के 13-14 महीने जो कार्यकाल है उससे काफ़ी निराश हैं। केंद्र सरकार की जो महंगाई बढ़ी है उससे आदमी जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये सरकार के निकम्मेपन के कारण से आदमी त्रस्त है। भाजपा के लोग भी ये सोच में पड़ गए हैं कि किसके पास जाएं तो हमारा काम होगा, किस मंत्री के पास जाएं तो हमारा काम होगा। ये कन्फ्यूजन न केवल विधायक, न केवल कार्यकर्ताओं में, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में भी इस प्रकार के कन्फ्यूजन है। आप एकदम रिलैक्स दिख रहे हैं, क्या लग रहा है पूरा प्रदेश का? प्रदेश में मैं पिछले 4 दिन से लगातार दौरा कर रहा हूँ। नांदगांव जिला से लेके कवर्धा गया, सब जगह छुरिया, डोंगरगांव घूमते, फिर वहाँ से पांडा तरई और पंडरिया होते जसपुर गया, कुनकुरी, वहाँ से बिलासपुर और चांपा जांजगीर, और कल चांपा जांजगीर से चलते हुए अकलतरा और उसके बाद डबरा, चंद्रपुर, ये सब करते हुए सरसीमा निपटाते हुए बलौदा बाजार और कल भिलाई आया। एकदम अनुभवी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनके सामने युवा प्रत्याशी, और युवा प्रत्याशी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उनके सामने वाले की प्रतिक्रिया ऐसी आई, आपका क्या कहना है? देखिए, सीधी बात है कि वो चला हुआ कारतूस है। डोगरगांव में वहाँ के लोगों ने नकार दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको लोकसभा के लायक नहीं समझा। अब वो चला हुआ कारतूस है। नांदगांव के लोग उसको पहले भी देख चुके हैं, और पहले वाले मकसूदन और अब के मकसूदन में बड़ा अंतर है। पहले भरा हुआ कारतूस था, अब चला हुआ कारतूस है। विधानसभा अध्यक्ष खुद प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मधुसूदन यादव, क्या इसका मतलब ये है कि विधानसभा अध्यक्ष है वो संवैधानिक पद है, वो दलीय राजनीति से ऊपर उठ जाते हैं। तो कम से कम अपने कार्यकाल तक के तो इस बात का निर्वहन करना था। एक जो आदर्श स्थिति रहती है, चाहे विधानसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष है, उसका कम से कम निर्वहन करने की अपेक्षा उनसे है, क्योंकि बहुत अनुभवी 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, तो कम से कम उसका परिपालन करना था। लेकिन देखेगा मकसूदन निपटने वाला है तो वो मैदान में कूद गए हैं, और अपने साथ साथ विष्णुदेव को भी ले आए हैं। शत्रुघ्न है वो राम को ले आए हैं, तो ये अवतारी पुरुष है। लेकिन राजनांदगांव की जनता है जो अपने आप को भगवान समझते हैं, उसको उसका नशा उतारना भी जानते हैं, उसको इंसान बना के छोड़ेंगे। आपका नया कारतूस है, लेकिन जो पुराने कारतूस चल चुके हैं वो नदारद दिख रहे प्रचार में। देखिए, जहाँ तक निखिल की बात है, वो संघर्षशील है, जुझारू है, और एक लक्ष्य के लिए वो हमेशा लड़ते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने भाई निखिल द्विवेदी को प्रत्याशी चयन करके आपके सामने भेजा है। नांदगांव जो संस्कार धानी है, तो यहाँ से उस बच्चे को आशीर्वाद मिलेगा, और समझता हूँ कि उसके माध्यम से नांदगांव की जनता की सेवा करने को उसको। और राजनांदगांव की बात करें तो यहाँ पर एक पिक्चर आई थी दूध का कर्ज, इनको भी दूध के कर्ज के बारे में बोले थे। एक सांप वाली पिक्चर आई थी दूध का कर्ज, तो दूध के बारे में, इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, किसी की भी ये चुनौती नहीं देना चाहिए। माँ तो माँ होती है, और अरे यार नीचे करो, कोई माई का लाल नहीं है जिसको रोक सके। और उसको तो रमन सिंह को तो हमको मालूम, मुख्यमंत्री रहते भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी नांदगांव में रोक दिए थे। याद करो, पुराना वीडियो निकाल लो, नांदगांव भाजपा के लोग रोक लिए थे। ये तो फिर निखिल द्विवेदी है। थैंक यू। निखिल तो निखिल है। थैंक यू।